वाह, क्या खूबसूरती है। ये है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बना हुआ। आज हम बताएंगे ये कब इसका निर्माण हुआ, किसने इसका निर्माण किया, हिंदुओं से क्या संबंध रखता है, जैनियों से क्या संबंध रखता है, सूफीज़्म से क्या संबंध रखता है। ये सब जानकारी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप हमारा चैनल, हिंदी चैनल हरपेज सिद्धू इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें फेसबुक और यूट्यूब पर। आपको बता दें कि ये 800 साल पुरानी मस्जिद है। दर्शकों बता दें कि ये भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में गिनी जाती है। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद 1192 में मोहम्मद गौरी के हुक्म पर कुतुबुद्दीन ने इसका निर्माण करवाया था। कुछ स्रोतों के मुताबिक इसका निर्माण 1194 में किया गया था। इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। इसके बारे में कुछ विवाद भी है। कहा जाता है कि हिंदुइज्म इसे अपना आंकता है, जहाँ कहा जाता है कि संस्कृत का विद्यालय हुआ करता था और यहाँ पर आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। ये विशाल शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। इस मस्जिद के एक तरफ संस्कृत में शिलालेख लगा, यहाँ से इसके कॉलेज होने की या विद्यालय होने की पुष्टि होती है। इसे 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है? इसका कारण ये है कि मोहम्मद गौरी ने जहाँ पर 2.5 दिन का समा गुजारा था, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर मुझे नमाज अदा करने के लिए मस्जिद का निर्माण करके दिया जाए, तो इसी वजह से इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। जैनियों का ये भी मानना है कि यहाँ 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े जैनियों के समागम हुआ करते थे। ये बात तो प्रत्यक्ष है कि ये भारत की सबसे पुरानी धरोहरों में से आ जाती है। दूसरी धारणा ये भी है कि यहाँ कोई भी इंसान अमर नहीं है, वो 2.5 दिन के बराबर है, या इसी वजह से इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। सूफियों के अनुसार अच्छे काम ही आदमी को करने चाहिए, क्योंकि उनका जीवन 2.5 दिन के बराबर है। दर्शकों, यहाँ पर 18वीं शताब्दी में सूफियों के समागम भी हुआ करते थे। अब बात करते हैं इमारत के ढांचे की। इस मस्जिद का डिजाइन अबू बकर ने किया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक की देखरेख में तैयार की गई थी। ये इंडो इस्लामिक कला का बेजोड़ नमूना है। कहा यह भी जाता कि 2.5 दिन में के झोपड़े को पुरानी इमारत तोड़कर उसका दोबारा निर्माण करना मुश्किल था, तो इसी वजह से कारीगरों ने पुरानी बनी इमारत में अदल बदल करके नमाज के लिए ये मस्जिद तैयार करवा दी थी। कुछ मस्जिद में बाद के में सुंदरीकरण जो है शमशुद्दीन ने करवाया था। ब्रिटिश काल के समय में आर्कियोलॉजी के जर्नल डायरेक्टर ने कहा था कि मस्जिद के मेहराब टूटे हुए मंदिरों के यूज किए गए हैं। इनसे झलक हिंदू तब की पड़ती है। 1875 में एक साल में खुदाई करके ये पता लगा था कि यहाँ से पुराने सबूत संस्कृत और हिंदू तब के साथ संबंधित हैं। इस इमारत का सोने की तरह चमकता हुआ अद्भुत नमूना है। यहाँ पर बलुआ पत्थर का इस्तेमाल भी किया गया है। ये अजमेर राजस्थान में पड़ता है। इसकी खूबसूरती देखने लायक है। ये देखो कितनी बारीकी से कला कौशलता का प्रत्यक्ष नमूना पेश किया गया है। यहाँ पर कुछ आयतें भी लिखी हुई हैं। ये बेल बूटे देख सकते हैं किस तरह की कारीगरी की गई है बारीकी से, और कितना समय लगा होगा। इसके एक बुर्ज ढह भी चुका है और एक सलामत भी है। ये इसके अंदर जाने की जगह है, जहाँ पर मेन मस्जिद है, जहाँ पर नमाज अदा की जाती है। ये देखो खूबसूरतों की पिलरों की कितनी खूबसूरती आपके समक्ष होगी, जैसे सोने से जड़े हुए पिलर खड़े हों। देखो ये सामने बैठकर नमाज अदा की जाती है और यहाँ पंडाल में सभी नमाजी बैठते हैं। ये देखें क्या खूबसूरत आलीशान इमारत है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है यहाँ पर कलाकृति ना की गई हो। हजारों मिस्त्रियों ने, कलाकारों ने यहाँ पर अपनी कला का प्रत्यक्ष नमूना पेश किया है। इसके पास में ही अजमेर शरीफ दरगाह भी है। ये उसके पास ही बिल्कुल है। यहाँ आप किसी भी मौसम में जा सकते हैं। खासकर आप कोशिश करें कि नवंबर दिवाली के इर्द गिर्द जाएं या लास्ट अप्रैल तक जाएं, क्योंकि गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है, और सावधानी से जाएं। ये आपको खास बात नोट करने वाली है। ये देखो क्या खूबसूरती है कोई इसका मोल? कुछ भी मतलब कमाल की कलाकारी थी। हम उस समय इस्लामिक राजपुताना और हिंदू तब की कला थी जो उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। ये डोम देखें कितनी बारीकी से इसका निर्माण किया गया होगा। देखो है कि ना कमाल। इसका कोई मोल नहीं है। अगर आप नए हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपको कुछ और भी बात बता दूं कि त्राइन की लड़ाई के बारे में। त्राइन की लड़ाई 1191 में हुई थी।
तो और ये लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के विचकार हुई थी। ये तराइन पड़ता है करनाल के पास। इस जंग में मोहम्मद गौरी जख्मी हो गया था और मोहम्मद गौरी को हार और पृथ्वीराज चौहान को जीत प्राप्त हुई थी। और दूसरी लड़ाई की बात करेंगे 1192 में हुई थी ये लड़ाई में। इस लड़ाई में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के साथ कुछ लोगों ने नहीं दिया था, यही कारण था बड़ा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान एक महान योद्धा के तौर पे आज तक अमर हैं और याद किए जाते हैं। और मोहम्मद गौरी जाते वक्त गजनी चला गया था और उसने अपना राजभाग कौतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। इसकी जीत के कारण क्या थे कि अफगानी ज़्यादा ताकतवर थे, वो नए हथियारों के साथ लैस थे। और दूसरी तरफ मुसलमान संगठित थे, उनके को घर जाने के लिए जिंदा रहना ज़रूरी था। और दूसरी तरफ हिंदू तब संगठित नहीं थे, ये जातों पातों में बिखरे हुए थे, इसी वजह से मुसलमानों की मोहम्मद गौरी की जीत हो गई थी। आपको कुछ बहुत बात पृथ्वीराज चौहान के बारे में बता दूं। पृथ्वीराज चौहान का पिता अजमेर का राजा था। ये बहुत बहादुर राजा था। ये चौहान वंश से संबंधित रखता था। इनके हथियारों का भार, पृथ्वीराज चौहान के हथियारों का भार 207 किलो हुआ करता था। इस पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1168 में ईस्वी में गुजरात में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो किताब लिखी गई थी वो चंद बरदाई ने लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान ने छोटी उम्र में युद्ध कला में निपुणता हासिल कर ली थी। सो दर्शकों, ये था अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा। सो अगली बार और कोई नया विषय लेकर मिलेंगे। आप हमारे चैनल हरपेश सिद्धू इन हिंदी को सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। यूट्यूब और फेसबुक पर भी हम इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आपके लिए आते रहेंगे। मेहरबानी, धन्यवाद, शुक्रिया।